छोटे सरकार, गरीबों के मसीहा, जनता को भगवान मानने वाले अनंत सिंह भाई साहब, हम बात करने वाले हैं छोटे सरकार की। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि ये बड़े सरकार कौन है भाई। अगर छोटे सरकार ये महाराज हैं तो बड़े सरकार कहाँ है। बड़े सरकार भी तो होनी चाहिए। कि आप छोटे सरकार ही पैदे हो गए, अपने आप को बड़ा नहीं करते, बड़ा करने में डर लगता है आपको। आप अपने आप को छोटा सरकार क्यों कहलवाते हो लोगों से भाई। तो ये चीजें हैं। देखिए, काफी सुर्खियां बटोर रही है अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के साथ। कहने को यह है कि सोनू मोनू गैंग और अनंत सिंह पहले एक ही लोग हुआ करते थे। जब अनंत सिंह की दादागिरी होती थी, अनंत सिंह की जब पूरी तरह से गतिविधियों पे, बिहार के हर एक चीजों पे इनके कब्जा थी, तो उस समय सोनू मोनू गैंग इनके दाएं और बाएं हाथ हुआ करता था। लेकिन जब सोनू मोनू गैंग आनंद सिंह से अलग हुए तो इन दोनों के बीच तकरार होती चली गई। तो इन्हीं सभी चीजों पे हम चर्चा करेंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। गाइज, आनंद सिंह ये व्यक्ति लगातार 5 बार कभी खुद विधायक बने हैं तो कभी अपनी पत्नी को विधायिका बनाई है, ये अपने दम पर। और सबसे बड़ी बात यह है इनके साथ कि इन्होंने 2 बार निर्दलीय भी विधायक बनकर दिखाया है। जब इसको राजनीतिक पार्टियों ने नकारा है तो इन्होंने अपने आप को साबित करने के लिए निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। दोस्तों, ये अनंत सिंह एक समय हुआ करता था जब हमारे बिहार में गुंडों का राज हुआ करता था, गैंगस्टरों का एक बड़ा बोलबाला था हमारे बिहार में। और यही चीजें हैं कि आज तक हमारा बिहार पिछड़ा हुआ। देखिए, आप कहिएगा कि इन गैंगस्टरों की वजह से कैसे हमारा बिहार पिछड़ा हुआ, तो आइए हम विस्तार से आपको बताते हैं। देखिए, एक समय हुआ करता था हमारे बिहार में जब बड़े बड़े गैंगस्टर उस समय पैदा हुए थे, अपने आप को साबित करने में, अपने आप के दबदबा को अव्वल दिखाने में इन लोगों की होड़ मची थी। और इस कतार में था आनंद मोहन सिंह। आनंद मोहन सिंह, इन्होंने एक बड़े आईपीएस अधिकारी को ही मार दिया था। आनंद मोहन सिंह, शहाबुद्दीन, ललन सिंह, अनंत सिंह, पप्पू यादव, ये अशोक महतो, ये बड़े बड़े गैंगस्टर हमारे बिहार में हुआ करते थे उस समय। और इन लोगों के डर से ही बिहार में कोई फैक्ट्रियां नहीं लगी थी, यहाँ पे कंपनियां आने से डरती थी। और इसका कारण ये था कि बड़े बड़े कंपनियां जब बिहार में इन्वेस्ट करती थी, अपने फैक्ट्रियों को लगाना चाहता था, तो ये जो गैंगस्टर थे, ये कुर्की लोग उन कंपनियों से पैसा वसूलती थी और उनको हर वक्त भय जैसा महसूस करवाता था ये गैंगस्टर लोग। और यही चीजें थी कि ये कंपनियां बिहार में ना आते हुए दूसरे राज्यों में शिफ्ट होती चली गई। इसमें बिहार के लोगों की कोई भी कमी नहीं है, कमी है तो यही सभी गैंगस्टरों की। और इन्होंने बिहार को पीछे छोड़ने में बहुत बड़ा योगदान दिया अपने आप को। और आज शर्म आता है बिहार सरकार को भी कि जब बिहारी बाहर जाते हैं तो इनको कौन कौन सा शब्दों का झेलना होता है। तो ये उत्पीड़ना हर एक बिहारियों को महसूस हो रहा है। दोस्तों, एक समय हुआ करता था जब ललन सिंह, शहाबुद्दीन, पप्पू यादव, इन सबों का बोलबाला हुआ करता था बिहार के राजनीति में। ये नेता लोग, ये गैंगस्टर लोग जिन पार्टी के तरफ मुड़ जाते थे उन्हीं का सरकार बन जाता था। तो ये चीजें हैं। लेकिन बदलावें शुरू होती है जब पप्पू यादव अपने आप को लोगों के सामने न्यौछावर कर देते हैं, अपने आप अपने पाप को प्रायश्चित करते हैं। शहाबुद्दीन जेल में चले जाते हैं, ललन सिंह, ये सभी लोग अपने आप को समर्पित कर देते हैं जनता के सामने। जेल में ये लोग सजा काटते हैं, सजा काटने के बाद फिर से लोगों की सेवा में लग जाते हैं। तो ये चीजें थी। तो यहीं से सुधार आती है हमारे बिहार की राजनीति में। और यही सुधार का कारण है कि हमारा सरकार, हमारे बिहार थोड़ा मोड़ा विकास के राह पे अग्रसर हुआ है। तो ये चीजें। लेकिन ये अनंत सिंह, इनका खौफ, देखिए, कहने का मतलब यह है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, हमारे गांव ग्रामों में ये कहा जाता है कि बावन को बावन बुद्धि। और इनको साबित करने का सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि अनंत सिंह को आप देख लीजिए, ये किसी को नहीं छोड़ा है भाई साहब। ये हमारे
बिहार के, हमारे भारत के बड़े बड़े पत्रकारों से ऐसे बात करते हैं, लगता नहीं है कि ये पत्रकार के सामने बोल रहे हैं। इनको सब पता होता है हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन अपने दादागिरी को, अपने जो एक गैंगस्टर का जो रूप है, रुतबा है, उनको दिखाने के लिए वो मीडिया का सहारा लेता है और मीडिया में ऐसे ऐसे बयानों को ये देता है। ये जानता है, ये नहीं जानता है ऐसा नहीं है, ये व्यक्ति सब कुछ जानता है कि हम क्या बोल रहे हैं। ये मीडिया से अपने गैंगस्टर रूप को लोगों तक पहुंचाता है। इनका सबसे बड़ा स्रोत है कि अपने गैंगस्टर रूप का प्रचार करने के लिए मीडिया के सामने से बयान देता है। देखिए पिछले समय में ये सुर्खियों में कब आया था मीडिया के सामने, जब मीडिया के एक कर्मी ये पूछ रहे थे इनसे कि अनंत सिंह, बिहार में सुशासन की सरकार है तो लोग इतने तड़प बिलप क्यों कर रहे हैं, तो ये क्या कहते हैं। देखिए आप अगर उस क्लिप को देखे होंगे तो आप ये जान गए होंगे हम क्या करना चाह रहे हैं। डॉट 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 कहते फलना की सरकार है। आप समझ गए होंगे हम क्या बोल रहे हैं, अगर उस क्लिप को आप देखे होंगे तो। नहीं तो आप जाके उसको देख लीजिए। लाइव सिटीज के एक पत्रकार ने उसका इंटरव्यू लिया था और उन्होंने ये बयान दिया था। और हाल ही में जब अनंत सिंह जेल से छूटकर आए थे तो एक महिला पत्रकार महोदय जी अनंत सिंह जी से एक सवाल करते हैं। भाई वो कहते हैं कि अनंत जी, जब आप जेल चले जाते हैं तो आपके समर्थकों में निराशा हो जाती है, वो निराश हो जाते हैं। तो अनंत सिंह जी क्या कहते हैं, देखिए वो तो अपने अंदाज में कहते हैं, लेकिन हम अपने अंदाज में कहते हैं। देखिए वो कहते हैं कि अगर आपके पति मर जाएंगे तो आप नहीं रोइएगा। मतलब कहते हैं आप उस क्लिप को देख लिए होंगे, हमें उम्मीद है आप देख लिए होंगे, हमें बोलने की कोई उम्मीद नहीं। तो ये चीजें है भाई साहब। और देखिए एक बड़ा कारण देखिए हमारे सरकार की, बिहार की राजनीतिक स्थिति को देखिए कि इतना बड़ा दुर्घटना हो गया है, इतना बड़ा घटना हो गया हमारे बिहार में। पटना से 200 किलोमीटर की दूरी में मोकामा 100 राउंड गोलियां चलती है, 100 राउंड गोलियों का बौछार होता है बिहार में, और हमारी सरकार एक बयान तक नहीं जारी करता है इन आतंकवादी छवि के लोगों के लिए। तो ये चीजें है, हमारी सरकार भी मौन है भाई साहब। बोले तो क्या बोले। अनंत सिंह जी की पत्नी नीलम देवी विधायक हैं तो विधायक नीलम देवी पहले आरजेडी में थी, और जब जेडीयू को अपना सत्ता को प्रारूप करने का सदन में जब समय आया तो ये नीलम देवी आरजेडी को छोड़कर जेडीयू के समर्थन कर दिया था। और यही चीजें थी कि इन्हीं लोगों के चलते नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे भाई। तो ये चीजें हुई थी, और ये चीजें है कि हमारी सरकार अभी तक एक भी बयान इन लोगों के लिए नहीं दे रहा है। देखिए डर भी है, खौफ भी है, क्या कौन जाने भाई। छोटे सरकार, बड़े सरकार की तो पता नहीं है, छोटे सरकार ऐसा चीजें है। लेकिन रुकिए अभी। छोटे सरकार देखिए ये खोखला सरकार है। गुंडों की, मवालियों की कोई भी भविष्य नहीं रही है हमारे बिहार में, ये चीज आप समझ लीजिए। और इसका एक बड़ा कारण है कि जिस तरह से अनंत सिंह को धमकाया है सोनू मोनू गैंग ने, ऐसा नहीं लगता है कि वो विधायक को, गैंगस्टर को, जब वो अपने समय के बड़े गैंगस्टर हुआ करते थे उनको धमकाया है कि देख लेंगे, गोली चलेगी तो गोली चलाएंगे, डरेंगे नहीं डटेंगे। ये बराबर वाली स्थिति है। देखिए नीलम देवी विधायक भले ही है, लेकिन अनंत सिंह के जो पिछले इतिहास है, उनकी गुंडागर्दी, गैंगस्टर की जो छवि है, वो सरकार भी जानती है, लोग भी जानते हैं। और सोनू मोनू गैंग, ये तो अनंत सिंह के ही लोग थे, लेकिन ये अलग हुए तो दुश्मन हो गए। ये चीजें अब देखिए, सोनू मोनू गैंग की माता जी मुखिया जी हैं, और इनके पास एक प्लस पॉइंट क्या है, सोनू मोनू गैंग के पास, इनके पिताजी पटना हाई कोर्ट में वकील हैं, वकील साहब है पटना हाई कोर्ट में। तो ये जाहिर सी बात है कि अगर सोनू मोनू गैंग जेल चले जाता तो उनके पिताजी जो पटना हाई कोर्ट के वकील हैं, वो अपने बच्चों को बचाने के लिए बहुत मेहनत करेंगे, उनको छुड़ाने में वो सक्षम होंगे। ये चीजें सोनू मोनू गैंग भी जानता है। और ये चीजें है कि अनंत सिंह की जो छवि देखिए, आने वाली जो चुनाव है बिहार में, उनमें ये बड़ा बदलाव होगा, बहुत बड़ा बदलाव होगा। उस क्षेत्र का जो माहौल होगा वो अनंत सिंह के लिए उतना
नॉर्मल नहीं होगा, बदलेगा। तो ये चीज देखिए, इसका असर क्या होता है विधानसभा चुनाव में और क्या प्रभाव पड़ता है आनंद सिंह की छवि पर। और देखिए 3 FIR भी हो चुकी है, एक सोनू मोनू गैंग के ऊपर और दूसरा आनंद सिंह के ऊपर और तीसरा ग्रामीणों ने किया है सोनू मोनू गैंग के ऊपर ही। तो ये चीजें देखिए क्या होता है अगला। इसी तरह के यूनिक खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जय हिंद।